नमस्कार सभी को। मैं हूं राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। और इससे पहले हमने माइक्रो कंप्यूटर देखा है, मिनी देखा है, मेनफ्रेम देखा है और तीनों का आपस के अंदर उनकी तुलना देखी है। ठीक है, किस तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर आकार कह दो, गति कह दो, स्टोरेज कह दो, कीमत कह दो या कार्य क्षमता कह दो, इन सब के अंदर ये सब में ज्यादा है। आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, स्पीड के मामले में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ओके, देखते हैं हम। स्टोरेज के अंदर सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। कीमत सबसे महंगा पड़ता है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर हम कम समय के अंदर हम चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हो पर सेकंड के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, कार्य क्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी, इसके अंदर हम कंसंट्रेट ये नहीं करते हैं कि देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा बता दूं, कार्य क्षमता के अंदर हम क्या करते हैं वहाँ पे। तो जैसे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया उनके, अगर आपने वीडियो देखे हैं, तो जैसे ये हार्डवेयर होता है और इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और इसके ऊपर ये अलग अलग एप्लीकेशंस रन करती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यूजर, हम कोशिश करते हैं कि एक यूजर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस का यूज कर सके या एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक से ज्यादा यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सके। समझ गए ना, एक एप्लीकेशन एक से ज्यादा यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सके या फिर एक यूजर एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक्सेस कर सके। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज जाके देखिए। और वैसे मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो हम बाकी जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या चाहते हैं कि जैसे ये एप्लीकेशन है, वो क्या चाहते हैं, एक से ज्यादा यूजर एक्सेस कर सके ताकि वो क्या हो जाए, वर्कलोड कम हो जाए, स्पीड बढ़ जाए और कम समय के अंदर हमें आउटपुट मिल जाए उस प्रोग्राम का। ठीक है, पर हम इसके अंदर क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क देते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है और ये दे दिया कंप्यूटर करने के लिए, तुझे ये काम करना है जितना कम सेकंड के अंदर कर सके। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बांटते नहीं है। इसके अंदर हम कहते हैं जैसे ये एप्लीकेशन है और आपको ये काम करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने कम सेकंड के अंदर ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक पर्टिकुलर जो कार्य है, पर्टिकुलर जो काम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है। चलिए, आकार हो गया, गति हो गया, स्टोरेज हो गया, कीमत हो गई, कार्य क्षमता हो गई। उपयोग के मामले में आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, यूज कहाँ करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी। तो अब जैसे ये भविष्यवाणी वो नहीं है कि हे देव की तेरे यहाँ पे मतलब कृष्ण का जन्म होगा। ठीक है ना, उस तरह की भविष्यवाणी नहीं है। ओके, ये भविष्य नहीं बताता, पर ये जो भौतिक संरचना है हमारी पृथ्वी की या जो फिजिकल जो भी कैलकुलेशंस है उनको कैलकुलेट करके आपको बता सकता है कि आपके यहाँ पे सुनामी आने के चांसेस है, प्रेडिक्ट करने का काम करता है, या आपके यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस है, या आपके आने के भूकंप आने के चांसेस है, ताकि जो निकटवर्ती अगर सुनामी आने वाली तो जो गांव है उनको खाली कराया जा सके। ठीक है, तो ये सारे काम किसका, सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहती है। समझ गए ना आप। जैसे वो चेक करेगा कि जैसे ये मान लिया जैसे हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, जैसा भी अगर आपको ओके ना, तो जैसे मान लिया कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र के पास में जो एरिया है ना, तीनों तरफ से जो पानी से घिरे हुए हैं। ओके, तो क्या करेगा, जैसे इनके सेंसर्स लगे होते हैं हर जगह, तो यहाँ से एयर दाब चेक करेगा, एयर प्रेशर, ठीक है ना, वो चेक करेंगे। फिर वेव्स किस स्पीड से मूव कर रही है वो सारी चीजें चेक करेंगे। सैटेलाइट से इमेजेस कैप्चर करेंगे और वो सारी चीजें एनालाइज करने का काम कौन करता है, अलग अलग जो पैरामीटर है, यहाँ पे अलग पैरामीटर, यहाँ पे अलग पैरामीटर, उन पैरामीटर को एक जगह एनालाइज करने का काम कौन करता है, वो करता है सुपर कंप्यूटर। और उससे फिर क्या करता है कि आकलन लगाता है, एक ये मतलब अंदाजा लगाता है कि अगर इस तरीके से कोई सरकमस्टांस क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर यहाँ पे सुनामी आ सकती है। ओके, तो ये काफी मतलब हार्ड कैलकुलेशंस होती है और इनका कैलकुलेशन एक जैसे माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसके बस की बात ही नहीं है, मिनी कंप्यूटर की बस की बात नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बस की बात नहीं है, पर ये कैलकुलेशन कौन कर सकता है, सुपर कंप्यूटर। इसके लिए बहुत ही स्पीड फास्ट प्रोसेसर की जरूरत है,
क्योंकि अगर कैलकुलेट करने में 4 दिन लगे उससे पहले तो इंसिडेंट ही अगर हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी। इसलिए कम समय के अंदर जल्दी आउटपुट देने का काम कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया सुपर कंप्यूटर का रोल है, ठीक है। एनिमेशन है, चलचित्र का निर्माण है। चलिए जहां से भी एग्जाम्पल दिए हुए थे मैं लिए बुक से। अंतरिक्ष यात्रा, बड़े रिसर्च वर्क, सैटेलाइट लॉन्चिंग। इस प्रकार अगर आप अंतरिक्ष यात्रा के बारे में अगर थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, विजुअलाइज करा सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक सैटेलाइट लॉन्चिंग ले लीजिए आप, जैसे एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ओके ना। तो जैसे ये अब इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स पुल आउट करके बाहर जाएगा, ओके। उसके बाद बाहर जाएगा, उसके बाद इसको किस स्पीड से चलना है, फिर जो सिग्नल भेजेगा उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से जैसे कोई सिग्नल भेजा गया, आपका जो ये जो सैटेलाइट है उसको थ्रस्ट देना, थ्रस्ट समझ गए ना। इधर से थ्रस्ट देंगे तो उस साइड घूम जाएगा, यहाँ से थ्रस्ट देंगे तो उस साइड घूम जाएगा, ओके। तो वो सारी, चलिए वो सारी जो कैलकुलेशन है वो काम करने कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है। बाकी कंप्यूटर के बस की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो सुपर कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में और देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट। प्लीज इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके अंदर देखे हैं तो, ठीक है। चलिए बता देता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड और इंडिया, दुनिया और भारत के अंदर जो भी सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहला, इसके बाद अभी जो कौन सा चल रहा है, और उससे एक कदम प्रीवियस चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है क्रे फर्स्ट, 1976 के अंदर बना। सेमुर क्रे इनके जनक का नाम है और अमेरिका अंदर बना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्रे फर्स्ट। अच्छी बात है कि क्रे फर्स्ट है और इनके साइंटिस्ट का नाम है सेम्यूर क्रे, तो क्रे से आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका 1976। ये इंडिया की बात करें तो परम नाम की सीरीज है, परम 8000, आपको ध्यान रखना 8000, ठीक है। परम 8000 1991 विजय पी भटकर, ये आपको ध्यान रखना है। अपने साइंटिस्ट का नाम अलग है सुपर कंप्यूटर के नाम से, तो आपको अलग से याद रखना है। सीडेक पुणे के अंदर बनाया गया है ये, ओके। सीडेक पुणे के अंदर इंस्टॉल किया गया। सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस ऑथोरिटी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस ऑथोरिटी, ओके। ध्यान रखना है, ऑथोरिटी सेंटर है ना, सेंटर भी है इसके अंदर। फिर चलिए 18-19 की हम बात कर ले। जैसे प्रेजेंट है ना, 2020 से अगर पहले की बात करें तो था, इससे पहले किताबों के अंदर आपको मिलेगा, अगर आपकी बुक पुरानी है तो समिट IBM, समिट जो सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किया था IBM दुनिया के अंदर, जो सबसे फास्ट था, ओके। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, सबसे फास्ट था समिट IBM था। और इंडिया की बात करें तो प्रत्युष कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। पर अगर 2020 की बात करें, 2021 की, अब जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, मैं आपको मार्च या फरवरी में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आपको ध्यान रखना है 2020 के अंदर आ गया था जापान ने कोरोना के अंदर भी फायदा उठाते हुए अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना लिया, उसका नाम था फुगाकू। ध्यान रखना है आपको, ओके। 2020 जापान, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है फुगाकू, जापान ने बनाया है। और इंडिया का सबसे फास्ट है परम सिद्धि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020, आपको ध्यान रखना है। परम सिद्धि AI नाम है, परम सिद्धि AI, ओके। और हम इसको काउंट करें 2020 के अंदर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आप सब जब भी सर्च आउट करोगे यार, भैया बहुत सारे जने आपको पढ़ाएंगे CDC 6600, मेरे ख्याल से ये नाम देख के आपको पता चल गया होगा। तो कुछ बुक्स के अंदर CDC 6600 सुपर कंप्यूटर दिया हुआ है। तो ये सुपर कंप्यूटर नो डाउट सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, पर इसका कभी प्रैक्टिकल यूज नहीं किया गया, कभी इसको इंस्टॉल नहीं किया गया, इसलिए सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हम क्रे फर्स्ट ही मानते हैं। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको भी ध्यान रखना है बस, CDC 6600। कभी भी एग्जाम के अंदर ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कि विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन, सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है, CDC 6600 या क्रे फर्स्ट, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ओके। आएंगे तो अलग अलग ही आएंगे, या तो ये ऑप्शन में ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। CDC 6600 मेरे ख्याल से ये 1972 के अंदर बना है और ये 1976 के अंदर, ओके।
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।